बीए तृतीय वर्ष हिंदी भाषा। इस प्रश्न पत्र में हम हिंदी भाषा का विकास देख रहे हैं। हिंदी भाषा के विकास में दूसरा काल है मध्यकालीन हिंदी भाषा। सन 1500 से लेकर 1800 तक इसका काल माना जाता है। वैसे तो किसी भी भाषा के उद्भव काल में भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं होता, क्योंकि उस समय या उस काल में भाषा के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। परंतु उसका जो अगला काल होता है वह विकास काल माना जाता है। हिंदी के अंतर्गत भी हिंदी भाषा का मध्यकाल विकास काल है। यह काल हिंदी साहित्य और भाषा दोनों दृष्टियों से स्वर्ण युग माना जाता है। इसी काल में अनेक उपभाषाएं विकसित हुई, अनेक बोलियों में साहित्य लिखा गया। इसी काल में भाषा का परिष्कार हुआ। इसी काल में हिंदी भाषा समृद्ध भाषा के रूप में वह प्रस्तुत हो गई। इस काल के भाषा के संबंध में डॉक्टर हरदेव बहारी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के आदियुग में जो प्रयोग चल रहे थे उनमें कुछ तो निश्चय ही सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ाई जा सके। जिन भाषा रूपों की परंपरा मध्य युग में चल पड़ी उसमें अनिश्चितता के स्थान पर निखार आ गया। उनमें अपने अपने प्रदेश की विशिष्टता स्पष्ट होने लगी। पूर्वी हिंदी से अवधी और मैथिली, राजस्थानी से मरुभाषा, पिंगल से ब्रज भाषा, खुसरो आदि की भाषा से खड़ी बोली, हिंदवी, गोरख, नामदेव की मिली जुली बोलियों से कबीर आदि संतों की सदुपकड़ी भाषा का विकास हुआ, जिसमें पश्चिमी हिंदी का वह बाहुल्य था। कुल मिलाकर यह काल हिंदी भाषा की दृष्टि से विकास काल माना जाता है, एक सुवर्ण युग माना जाता है। अब हमें देखना है मध्यकालीन हिंदी भाषा के रूप। मध्यकालीन हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा के विविध रूप सामने आते हैं। पहला रूप है अवधी। अवधी मध्यकाल की महत्वपूर्ण भाषा है। इसमें साहित्य और भाषा की दृष्टि से यह अवधि एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अवधी के साहित्यिक रूप का विकास 16वीं शताब्दी के आसपास माना है। मध्यकाल में जितना भी राम भक्त काव्य लिखा गया वह सारा अवधी भाषा में प्रस्तुत है। विशेषतः गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत, इन दो ग्रंथों के कारण, इन दो महाकाव्यों के कारण वह अवधि को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। अवधि को अत्यधिक लोकप्रियता मिली। प्राचीन काल में भी अवधि के कुछ संकेत हमें मिलते हैं। जगनीक के द्वारा लिखित अलाखंड अवधी भाषा में लिखा गया था, परंतु साहित्यिक अवधि का विकास इसी युग की देन है, मध्य युग की देन है। वैसे तो मध्यकालीन अवधि 3 रूपों में हमारे सामने आती है। एक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित तथा कुतुबन, आलम, नूर आदि सूफी कवियों के द्वारा लिखित ठेठ अवधि, जिसमें अरबी फारसी के प्रचलित शब्द थे, मुहावरे मिलते हैं। यह भाषा जनभाषा के अधिक
निकट प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है। अर्थात सूफी कवियों के द्वारा लिखित ठेठ अवधि यह इस काल के अवधि का पहला रूप है। दूसरा रूप नरपति, गोवर्धन दास आदि जो प्रेमाख्यानकार कवि थे, इनके द्वारा लिखित अपभ्रंश संस्कृत के क्षीण पीन प्रभावयुक्त अवधि, यह दूसरा रूप हमें दिखाई देता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण रूप तुलसी, अग्रदास, लालदास आदि रामभक्त कवियों की अवधि, जो अपनी प्रांजलता और सुंदरता के कारण प्रसिद्ध हुई। अवधि का यह रूप ब्रज भाषा के समान महत्वपूर्ण रहा। विशेषता तुलसीदास के कारण अवधि का परिमार्जन हुआ, अवधि को सम्मान प्राप्त हुआ, अवधि का एक प्रकार से एक लोकप्रियता के कगार पर अवधि जा पहुंची। परंतु दुर्भाग्य से वह तुलसी के बाद जो साहित्य लेखन की धारा अवधि में क्षीण होती गई और रीति काल में अवधि मात्र एक लोक भाषा के रूप में प्रस्तुत रही। अर्थात अवधि का जन्म अन्य भारतीय भाषाओं के समान जो सन 1000 से 1100 के बीच माना जाता है। अवधि के प्राचीन रूप आदिकाल में मिलते हैं। अवधि अवध की भाषा को कहा जाता है। अवध संस्कृत के अयोध्या इस शब्द से बना है। यह भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। इसे कुछ लोग बैसवाड़ी भी कहते हैं तो कुछ लोग कोसली भी कहते हैं। अर्थात मध्यकाल की भाषा का एक महत्वपूर्ण रूप के रूप में अवधि पहचानी जाती है। अवधि का एक प्रकार से एक सम्मान प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। अवधि का एक नमूना अगर देखेंगे तो एक मनई के दुई बेटवी रहिन, ओई जुन ओकर जेठ बेटवा, खेत मा रहा, हम उठ के अपने बाप के लग जाई थे और उससे कहब। इस प्रकार से अवधि एक प्रांजल भाषा के रूप में इस काल में प्रस्तुत रही। इस काल के प्रमुख रचनाकार अवधि भाषा के अगर देखेंगे तो तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत, नरपति दास के द्वारा लिखित सत्यवती की कथा, दुखहरण दास के द्वारा लिखित पहुपावती आदि प्रमुख रचनाकार और रचनाएं हैं। अर्थात अवधि मध्यकाल की एक प्रमुख भाषा के रूप में वह प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है।